डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी कंपाउंड का छोटा सा जर्रा होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड। और हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयन है, जैसे कि वो आयन है, तो आयन आपको पता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पर मुश्तमिल होता है। लेकिन चूंकि वो मॉलिक्यूलर आयन है, तो जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। इट इज फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मॉलिक्यूल। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा तो तब मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि एटम न्यूट्रल होता है, इसी तरह मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होता है। और ये चूंकि आयन होता है, और आयन हमें पता है कि आयन पे दो चार्जेस हो सकते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। ये लिखा हुआ है कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ये एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, एटम्स को मिलाने से बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये एटम्स को मिलाने से बनता है। और ये जो है, जब किसी मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन की जाती है, आयनाइजेशन क्या है? ऐसा अमल जिसमें उसको आयंस में तोड़ा जाता है। तो ये आयनाइजेशन जब किसी मॉलिक्यूल की होती है तो ये मॉलिक्यूलर आयन बनता है। अब क्योंकि ये न्यूट्रल होता है तो ये स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब है ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। और जबकि जो मॉलिक्यूलर आयन है ये एक रिएक्टिव स्पीशीज होती है, क्योंकि ये आयन होता है और आयन आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकता। तो जब आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकता तो ये फौरन किसी के साथ मिल जाता है, और फौरन किसी को मिलना ही जो है वो रिएक्टिव कहलाता है, यानी फौरन रिएक्ट कर जाता है। अब लास्ट में इसकी मिसालें हैं जी। पहले हम मॉलिक्यूल की मिसालें लिख लेते हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, वगैरह वगैरह। अगर हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो मीथेन मॉलिक्यूलर आयन, इसके बाद जो है हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूलर आयन, इसके बाद हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूलर आयन, वगैरह वगैरह। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन की मिसालें हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास इससे मुताल्लिक और अच्छे वीडियोस आते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।